हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और बात करेंगे इसमें पैटर्न्स ऑफ करिकुलम डिजाइनिंग के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपको यही सजेशन है कि यूनिट 3 से आप मॉडल्स एकदम अच्छे तरीके से कर ले, बिकॉज जो मॉडल्स का कंटेंट है हमारे पास वो काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक है। वेयर एज पैटर्न्स की अगर हम बात करते हैं तो कहीं पे भी कुछ ऑथेंटिक कंटेंट नहीं दिया गया है। कुछ बुक्स में तो इवन मेंशन ही नहीं है कि क्या पैटर्न्स हैं। इतने कंफर्ट से बुक्स बनाई गई हैं कुछ राइटर्स ने तो, कि जो टॉपिक मिलता है वो लिख देते हैं और जो टॉपिक नहीं मिलता है उसके बारे में मेंशन तक नहीं करते हैं। तो इसीलिए अगर आप में से किसी के पास कुछ अच्छा कंटेंट है तो आप प्लीज़ मुझे मेल कर दीजिए, ताकि आपकी वजह से औरों की भी हेल्प हो सके। और अगर पेपर सही फॉर्मेट में आया तो एक मॉडल पक्का आएगा, तो आप मॉडल को ही अटेम्प्ट करें। लेकिन कभी कभी पेपर भी प्रॉपर फॉर्मेट के हिसाब से नहीं आता है, यूनिट्स मिक्स हो जाती हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि हमारे पास पैटर्न्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो उस केस में आप क्या लिख सकते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो जब भी करिकुलम से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आएगा, सबसे पहले तो आपको करिकुलम के बारे में ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। इस वीडियो में मैं ज़्यादा उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बिकॉज ऑलरेडी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। सो करिकुलम डिज़ाइन क्या है? इट इज़ अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट एंड एजुकेशनल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। यानी कि जब हम व्यवस्थित तरीके से सिलेक्ट करते हैं कि क्या कंटेंट हमें बच्चों को पढ़ाना है, कौन से एक्सपीरियंसेस देने हैं, सिस्टमैटिक वे में इन सारी चीज़ों को सेट करना ही करिकुलम डिज़ाइनिंग कहलाता है। देयर आर मेनी पैटर्न्स टू ऑर्गेनाइज करिकुलम। अब उस करिकुलम को डिज़ाइन करना है तो एक रूपरेखा होनी चाहिए, हमारे पास एक पैटर्न होना चाहिए। तो कौन से पैटर्न है? हॉरिजॉन्टल पैटर्न है एक तो, जिसे कोरिलेशन पैटर्न भी कहा जाता है। It blends contents in one part of the educational program with contents similar in logic or subject matter। यानी कि इंटीग्रेट करना डिफरेंट कंटेंट को विद इन सेम ग्रेड लेवल। यानी कि एक जो कंटेंट है वो कौन से दो सब्जेक्ट्स में सिमिलर आ सकता है, हॉरिजॉन्टली जब हम मूव करते हैं, यानी कि वही कंटेंट है उसी में हम आगे सीख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, करिकुलरिस्ट लिंक मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक थिंकिंग। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है कि एक केमिस्ट्री क्लास में अगर आपको इक्वेशन बैलेंस करने के लिए दी जाती है, जैसे कि H2 + O2 H2O देता है, इसको बैलेंस करिए। अब इसको बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें एल्जेब्रा आता हो, तो यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने पढ़ी हो मैथ्स में। तो इस तरीके से क्या किया कि सेम कंटेंट को हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। जैसे ऐसा ही कुछ हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी पढ़ा और वही चीज़ हमने केमिस्ट्री में भी डाल दी, केमिकल फार्मूला एंड इक्वेशंस में। फिर नेक्स्ट है द वर्टिकल पैटर्न, यानी कि कंटिन्यूटी में चीज़ें कराई जाए लेकिन एक लेवल अप हो, सीक्वेंशियल वे में हो लेकिन दूसरी चीज़ से एक लेवल अप हो। इट मीन्स वर्टिकल अरेंजमेंट लाइक पुटिंग फैमिली अहेड ऑफ द टॉपिक कम्युनिटी, एंड इन साइंस लिविंग थिंग्स कम अहेड ऑफ द टॉपिक ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि हम बेसिक से शुरू करके कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी छोटे बच्चे के लिए वर्टिकल पैटर्न के हिसाब से करिकुलम डिजाइन करें तो हम बच्चे को पहले प्लस सिखाएंगे, फिर माइनस सिखाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे, फिर लास्ट में जाके डिवाइड करना सिखाएंगे। सिखा हम उसी फील्ड में रहे लेकिन लेवल अप करते जा रहे हैं, उसका वर्टिकली सिखा रहे हैं। यानी कि एक चीज़ सीख ली, फिर दूसरी चीज़ उससे थोड़ी हायर कॉग्निशन वाली सिखाएंगे। अगला है ट्रेडिशनल करिकुलम पैटर्न, जिसे हम सब्जेक्ट सेंटर्ड पैटर्न भी बोलते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल क्या था कि सब्जेक्ट के इर्द गिर्द चीज़ें घूमती थी, तो इसका फोकस कंटेंट पे होता है। कन्वेंशनल एंड ऑर्थोडॉक्स व्यू होते हैं स्कूल करिकुलम के, और इसके कंपोनेंट्स हैं सब्जेक्ट करिकुलम। ओल्डेस्ट मेथड है ये, मोस्ट फेमिलियर है टीचर्स पेरेंट्स के लिए, बिकॉज चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम में क्या होता है कि हमें बच्चे को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना होता है। लेकिन जब हम सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम की बात करते हैं तो हम सब्जेक्ट की नॉलेज तो हर टीचर को होती है, लेकिन बच्चे को समझने के लिए कुछ साइकोलॉजिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। तो इसीलिए टीचर्स की नज़र में ये मेथड आसान होता है। इसमें वेरियस सब्जेक्ट्स आर ऑफर्ड ऑन देयर लॉजिकल रिलेशनशिप, यानी कि एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ रिलेशन होता है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस होते हैं। एंड द स्कूल सब्जेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग द स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर्स। अब जैसे सब्जेक्ट है उसके बेसिस पर ही स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अगला कंपोनेंट है डिसिप्लिन करिकुलम, बिकॉज इस पैटर्न में हम एकेडमिक डिसिप्लिन पे फोकस करते हैं। लाइक कौन से डिसिप्लिन में क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या कंटेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है इसका कंपोनेंट कोरिलेशन करिकुलम। कोरिलेशन जैसे वर्ड ही बता रहा है कि एक जो टॉपिक हो वो कोरिलेट करे, कि और भी सब्जेक्ट्स में हो। आर्टिकुलेट एंड एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर सब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक और थीम, यानी कि सिमिलर टॉपिक पढ़ाना किन्हीं दो सब्जेक्ट्स में, क्योंकि इससे क्या होगा कि बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। वही चीज दोबारा पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास कि थर्मोडायनेमिक्स हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट्स है ब्रॉड फील्ड्स और इंटरडिसिप्लिनरी और होलिस्टिक पैटर्न, यानी कि सबको इकट्ठा भी करना है और सबका अलग महत्व भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश हिंदी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ये दोनों हमें क्या दे रहे हैं, लैंग्वेज की नॉलेज दे रहे हैं। उसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, ये सारे अलग सब्जेक्ट हैं, लेकिन इन्हें इंटीग्रेट कर दिया गया है सोशल साइंस की फॉर्म में। नेक्स्ट पैटर्न होता है इंटीग्रेटिव करिकुलम पैटर्न। ये जो होता है वो लर्नर सेंटर्ड पैटर्न होता है, क्योंकि इसमें लर्नर इज सेंटर ऑफ एजुकेशन प्रोसेस। सोशली ओरिएंटेड होता है। इसमें इस तरीके से कंटेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है कि बच्चे की सोशल ग्रोथ भी हो, बिकॉज एजुकेशन का एक ये भी एम है कि बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। इसके कंपोनेंट्स है कि चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग की बात की जाती है। इसमें जो कंटेंट होता है वो बच्चे की नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, उसकी लाइफ के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है इसमें कि लर्निंग जो है इज अ प्रोडक्ट ऑफ चाइल्ड्स इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम। ये होता है बिकॉज बच्चे की नीड्स के हिसाब से होता है, बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से होता है। अपॉर्चुनिटी मिलती है बच्चे को कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो एक्टिविटी चूज कर सके। फोकस होता है कि बच्चे की क्या ज़रूरतें हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस को प्रमोट करता है कि बच्चा हर फील्ड से उसका डेवलपमेंट हो। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस आए उसमें, विजुअल इंटेलिजेंस आए, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस आए, स्पेशल इंटेलिजेंस आए, यानी कि हर तरीके से उसका डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट है ह्यूमनिस्टिक करिकुलम। बिकॉज जब आप चाइल्ड सेंटर्ड है तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होगा कि बच्चे की खुद की डेवलपमेंट हो, उसकी कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डेवलपमेंट हो। इट वर्क्स ऑन पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। नेक्स्ट पैटर्न है यूनाइटेड प्रोग्राम पैटर्न, जिसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पैटर्न भी कहते हैं। इट ड्रॉज अटेंशन टुवर्ड्स सोशल प्रॉब्लम्स, नीड्स, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज। कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा बहुत यही दिखाता है कि बच्चे को किसी तरीके से सोशल एनवायरनमेंट में सेट किया जाए, कि उसे सारी चीज़ें पता हो कि इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे किस तरीके से सॉल्व करनी है, यानी कि एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ पढ़ाया जाए। यूनिफाइड लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करवाए जाते हैं बेस्ड ऑन द नीड्स, कंसर्न्स एंड प्रॉब्लम्स, जो कि लाइफ सेंटर्ड हो। इसीलिए इसके कंपोनेंट्स हैं लाइफ सेंटर्ड करिकुलम एंड कोर करिकुलम, यानी कि एरिया ऑफ लिविंग, सोशल फंक्शन। लाइफ सेंटर्ड करिकुलम का मतलब है कंटेंट आर ऑर्गेनाइज्ड इन वेज दैट अलाउ स्टूडेंट्स टू क्लियरली व्यू प्रॉब्लम एरिया, यानी कि सब्जेक्ट मैटर रियल लाइफ सिचुएशन से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो, बच्चा अपने पास्ट और प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस के बेस पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो हम बच्चे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर अभी यहाँ पे अर्थक्वेक आ जाए तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, आपको क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, यानी कि इस तरीके से चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हो, ऐसा कंटेंट हो जो उसकी रियल लाइफ में भी काम आए। बिकॉज जब ऐसा कंटेंट होता है जो रियल लाइफ सिचुएशंस में काम आता है तो वो करिकुलम रिलेवेंट होता है, ज़्यादा रिलेवेंट होता है। नेक्स्ट इज कोर करिकुलम या एरिया ऑफ लिविंग। It intended to enable the learners to study the problems that demand social and personal actions। यानी जो बात मैंने पहले बताई आपको कि लर्नर अपने सोशल इन्वायरमेंट में फिट हो पाए, जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में जान पाए, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में जान पाए, यानी कि अगर लाइफ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम उनके सामने आती है तो वो उसे सॉल्व कर पाएँ, सोसाइटी के एफिशिएंट मेंबर बन पाएँ। इफेक्टिव मेंबर बनने के लिए जो क्वालिटीज चाहिए वो सारी उनमें लाने की कोशिश की जाएगी इस करिकुलम के जरिए। नेक्स्ट इज वोकेशनल पैटर्न, यानी कि ऐसा करिकुलम डिज़ाइन इस हिसाब से किया जाए कि जो हम अभी पढ़ा रहे हैं वो बच्चे की वोकेशन में भी मदद करे। करिकुलम डिजाइनिंग विच लेज अ बेस टू प्रमोट वोकेशनल एजुकेशन टू मीट द इंडस्ट्रियल डिमांड्स, यानी कि करिकुलम में वर्क रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी हो। आपने देखा होगा बहुत से स्कूल्स में कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेस होती है, हैंडीक्राफ्ट क्लास होती है, पेंटिंग क्लास होती है, यानी कि करियर ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं।
This pattern helps to move horizontally to other occupations and vertically to higher responsibilities. यानी कि इससे हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट भी हो सकता है और वर्टिकल डेवलपमेंट भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कोई पहले कंपनी में था लेकिन अब उन्हें लगता है कि मुझे टीचिंग की जॉब कर लेनी चाहिए, तो वो टीचिंग प्रोफेशन में चले जाएं. तो इससे क्या होगा कि उनके पास एक्सपीरियंस भी होगा कि कैसे चीज़ें मैनेज करनी है, ये एबिलिटीज़ होंगी उनमें, तो उनको हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी जाएंगी वहाँ पे. ऐसे ही हम बहुत से एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं यहाँ पर. नेक्स्ट है डी स्कूलिंग पैटर्न. डी स्कूलिंग पैटर्न का मतलब है कि जब हम स्कूल नहीं जाते हैं, यानी कि घर पर बैठकर ही पढ़ा जाता है. फॉर एग्जाम्पल ये कोविड टाइम में जो भी है, अब हम डी स्कूलिंग पैटर्न को ही फॉलो कर रहे हैं. फॉरेन में इस पैटर्न को काफ़ी ज़्यादा मान्यता दी जाती है, काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, लेकिन हमारे इंडिया में अभी ज़्यादा ये मशहूर नहीं है. तो इस पैटर्न में होता ही है कि घर पर ही आपको सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, सारे असाइनमेंट्स आते हैं, होमवर्क आता है कि आपको ये होमवर्क करना है, ये असाइनमेंट, ये एक्टिविटीज सबमिट करनी है. यानी करिकुलम उस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, उस पैटर्न के बेसिस पर डिज़ाइन किया जाता है. इवान एलिश ने 50 ईयर्स अगो ही एक बुक पब्लिश की थी डी स्कूलिंग सोसाइटी के बारे में, जिसमें यही लिखा था कि ऐसी सोसाइटी भी होगी जहाँ पर स्कूल्स का उतना इंपॉर्टेंस रहेगा ही नहीं, घर पर बैठकर ही बच्चे पढ़ सकेंगे. So this pattern emphasizes on open learning system, जैसे कि open schools, distance learning, इसको ये emphasize करता है. इसके अलावा हम behavioral pattern के बारे में भी लिख सकते हैं, जहाँ पे objective behavior पे based होते हैं, technical and scientific principles पे based होते हैं. managerial pattern के बारे में लिख सकते हैं, reconceptualist pattern के बारे में लिख सकते हैं और academic pattern के बारे में भी लिख सकते हैं. तो अगर इनकेस ये क्वेश्चन आ जाता है और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है, तो आप किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे? सबसे पहले तो आप करिकुलम डिजाइनिंग के बारे में और करिकुलम के बारे में थोड़ा बहुत लिख देंगे. फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल पैटर्न के बारे में लिखेंगे, फिर वर्टिकल पैटर्न, ट्रेडिशनल पैटर्न जिसके कंपोनेंट्स होंगे, सब्जेक्ट करिकुलम होता है, ये डिसिप्लिन करिकुलम होता है, को रिलेशनल करिकुलम होता है, ब्रॉड फील्ड करिकुलम. नेक्स्ट आएगा इंटीग्रेटिव करिकुलम पैटर्न, जिसमें ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है, एक्सपीरियंस सेंटर्ड होता है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होती है इसमें. यूनाइटेड प्रोग्राम पैटर्न की अगर हम बात करें तो लाइफ सिचुएशन करिकुलम होता है, कोर करिकुलम होता है. इसके अलावा वोकेशनल पैटर्न होता है, डी स्कूलिंग पैटर्न होता है करिकुलम डिजाइनिंग का, बिहेवियरल पैटर्न हो सकता है, एकेडमिक पैटर्न हो सकता है, मैनेजरियल पैटर्न हो सकता है एंड रिकॉन्सेप्चुअलिस्ट पैटर्न भी हो सकता है. तो ये कुछ पैटर्न्स ऑफ करिकुलम डिजाइनिंग है जिनके बारे में आप लिख सकते हैं. थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज.